हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम थी आज और 25 अगस्त तक है आज और 25 अगस्त तक की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ साहब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये राइट आंसर है। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रवास। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो ये वाराणसी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। लाओस की राजधानी वियनतियान है। ठीक है, चलिए कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन। भारत में मोबाइल पर जीएसटी दर क्या है? 18% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है और यह प्रावधान किस देश के नमूने पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम पर। एमपीसी का पूर्ण रूप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ठीक है, चलिए विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है? तो यह साइबर धमकी है। ठीक है, चलिए भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा है? तो यह चंपारण है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 यानी कि 33। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, बाल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? जनवरी 2006 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय यानी कि थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 3 करता है। ठीक है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती है? जून तक काटी जाती है। ठीक है, चलिए कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्विटर एक क्या है? एसएमएस पर आधारित संचार मंच है। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जल्द लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।